ऑफिस में हमारी बात की इतने सालों से कोई भी सुनवाई नहीं है। हम किसी भी तरह से अपनी बात को रखने का प्रयास करें, उसे नकार ही दिया जाता है। घर परिवार में भी हम जो कहते हैं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने की ओर जाना पड़ता है। वहाँ पर भी हमारी बात की कोई भी विशेष सुनवाई नहीं है। ये शब्द कई बार व्यक्ति निराशाओं के साथ लोगों के सम्मुख रखता है, परंतु जो स्वयं के भीतर इतनी व्यवस्थाएं चल रही है, क्या उसकी सुनवाई हम खुद के साथ में कर पाते हैं? शरीर कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, इस खान पान की आवश्यकता है, इस खान पान की आवश्यकता नहीं है, इस रूटीन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे अपने कामकाज के साथ में बढ़ो, इस तरह से अपने रूटीन को फॉलो करो। क्या वो सुनवाई मन के भीतर से और द्वंद्व के साथ उठकर कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन की तरफ जा पाती है? ठीक उसी तरह से मन कई बार भयाक्रांत होकर कहता है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ से परिवर्तित होने की आवश्यकता है, परंतु दूसरा ही कोना उस बात को नकार देता है। भीतर की व्यवस्थाओं की जब सुनवाई बेहतर होने लगती है, ये सिरे जब स्वयं के साथ में मुड़ने लगते हैं, तो समाधान की अलग प्रक्रिया साथ में निकल कर आने वाली होती है। और जब व्यक्ति स्वयं के साथ में इस बात को तटस्थ होकर देख पाता है कि जो सुनवाई भीतर होनी चाहिए स्वयं की व्यवस्थाओं की, हम उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो फिर बहुत बड़े बदलाव साथ में निकल कर आने वाले होते हैं। भीतर जो विचार चल रहे हैं, कई बार वो इतना नकारात्मक कर रहे हैं कि हम कुछ बेहतर सोच ही नहीं पाते। शारीरिक स्तर बारंबार संकेत दे रहा है, परंतु हम टैबलेट्स के माध्यम से कई बार उन सारी स्थितियों को दरकिनार कर देते हैं, परंतु फिजिकल पोजीशन से कह रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस जो सुधार के संकेत हम दे रहे हैं उसे थाम लो। परंतु व्यक्ति वहाँ पर भी स्वयं के लिए बेहतरी की ओर नहीं जा पाता। आंखें कई बार संकेत देती है कि अब स्क्रीन टाइम कम करने की रिक्वायरमेंट है, सहन नहीं हो रहा है। क्या उन आँखों की सुनवाई मन के भीतर बहुत अच्छे से है? ऑफिस में बहुत देर तक रुके हुए हैं, 5 से 10 मिनट की गैप की रिक्वायरमेंट है, परंतु मन ये कह रहा है कि ये सारा ही काम एक साथ कर लो, उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। परंतु दूसरी व्यवस्था ये कह रही है कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन हटे, भले ही 10 मिनट घर देरी से पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब व्यक्ति अपने भीतर की सुनवाई बहुत अच्छे से कर पाता है, तो दूसरी शिकायतें हटती चली जाती है, अन्यथा ये उलझनें और अधिक बढ़ती है और भीतर जो व्यवस्थाएं चल रही है वो झुंझलाहट, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस तथा कथित तौर पर ये सारी स्थितियां जो मानसिक स्तर पर जुड़ी हुई है, ये सामने निकल कर आने वाली होती है। अब निर्धारित हमको करना है कि हम किस तरह से स्वयं को समझाते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 12 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। रविवार, वही चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही पूरे दिवस विशेष में, इसी के साथ स्वाति उपरांत विशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का सहयोग आज आपके साथ में बना रहने वाला होगा। वहीं जो इनोवेटिव प्रोसेस आप अपने कामकाज में लेकर चलना चाहते हैं, उस और भी आप बड़े ही इत्मीनान से बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष कुछ अच्छे संकेत आपको दे रहा है, जिनके साथ रविवार के समय में भी स्वयं को जोड़ने की पूरी ज़रूरत रहेगी। यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, वो पुनः बना रहने वाला होगा। ये भी गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आज ख्याल रखा जाए और वहीं पर आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वयं को अधिक व्यवस्थित करने की आज ज़रूरत रहेगी। कोई भी कमिटमेंट कर रखा था, उसकी पूर्ति के लिए
आज खुद को डिसिप्लिन में रखने की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट है, अन्यथा रविवार की आड़ में हम ऐसे कामकाज को पीछे छोड़ने वाले हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप देखें कि रविवार है और षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, तो जो एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है और सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, उसके साथ में आज एक रेस्टिव नोट आपको बेटरमेंट दे सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ भाग दौड़ अच्छे सिरों को देने वाली होगी। वहीं पर जो विद्यार्थी वर्ग लंबे समय से भटकाव का शिकार थे, आज भटकाव और अधिक बढ़ने नहीं पाए, ये आप ख्याल रखकर चलिएगा। ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज के दिवस विशेष में आपको आर्टिस्टिक फील्ड स्पेसिफिक के साथ में और अधिक डेवलपमेंट की ओर जाने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। और वही वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़े हुए थे, उनको कम करने के रास्ते भी सामने आ सकते हैं। ज़रूरत है उन पर निरंतर चलने की। मिथुन राशि, सबसे पहले तो पंचम भावस्थ चंद्रमा, इसी वजह से आज जो सुकून और आध्यात्मिक स्तर पर जो ओज होता है वो आपके साथ में बना हुआ है। बड़े निर्णय की ओर बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में आज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ लोग मौजूद नहीं है, कुछ लोगों के दूसरे कामकाज के सिरे जुड़े हुए हैं, तो हम स्वयं कैसे मोर्चा संभालते हैं इस बारे में विचारशीलता रखिएगा। रविवार है, सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। तो वहीं पर सुबह सुबह के रूटीन में प्रायोरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। रविवार को सोचा था उनसे मिलेंगे, इस तरह की चर्चाएं करेंगे, ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस निकल कर आता है। स्वयं को पुनः कैसे संभालना है और स्ट्रक्चर्ड नोट पर कैसे चलना है, ये व्यवस्थित क्रम अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले बेसलेस फियर की अप्रोच से खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और आप गतिमान हो सकते हैं। इसी समय विशेष के साथ हृदय संबंधी रोगों से भी आप सावधानी बरत कर चलने वाले रहें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं पर ये दिवस आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ टास्क सामने लेकर आ सकता है। रिएक्टिव होने से बचिएगा, उसे आखिरकार स्वीकार करके ही चलना होगा। ये बात स्वयं को समझाने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि यहाँ पर गृहस्थ पक्ष की ओर से जो मानसिक दृढ़ता आपको मिल रही है वो रविवार को भी सार्थकता देने वाली रहेगी। वहीं सिंह राशि, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा है और इसी के साथ में भाग्य भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है। इसी वजह से आज भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिला हुआ है। आप किसी भी निर्णायक कार्य की रूपरेखा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिरे आपके लिए व्यवस्थित कहे जाएंगे। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं सताने वाली हो सकती है और वहीं पर जो भी कामकाज यात्राओं से संबंधित हैं, निर्विघ्न तौर पर वहां आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं आपके साथ मौजूद रहने वाली है। इसी वजह से आप पूरी ही रफ्तार में बढ़ते चले जाइएगा। भाइयों और मित्रों के साथ में ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी देता चला जा रहा है, जो संतुष्टि के प्रभावी क्रम को आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सबसे पहले धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। इसी के साथ में खर्चों की स्थितियाँ भी निरंतर बनी हुई है। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, वहाँ समाधान का छोटा सा भी सिरा नज़र आता है, तो उस पर लगातार आप कार्य कीजिएगा, वहाँ से बेहतरी मिल सकती है। गले से संबंधित समस्याएं तथा स्टमक को रिलेट करते हुए जो भी फिजिकल अप्रोच के साथ में डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो सताने वाले हो सकते हैं। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन और रूटीन चेंजेस के साथ में आप जहाँ चल सकते हैं उस पर चलिएगा। करियर के साथ में जो डिसीज़न लेना है, जिसकी इत्तला घर परिवार को देनी है और उन चर्चाओं को जिस तरह के साथ में आगे बढ़ाना है, वो सारी ही व्यवस्थाएं आपके समक्ष यहाँ मौजूद है। आपके डिसिप्लिन की वजह से चारों तरफ जो मान सम्मान की स्थितियां हैं वो आपके लिए और बढ़ने वाली होगी। जो कार्य आज पूरे हो सकते हैं उनको कल पर टालने से बचिएगा। जो ये अवकाश मिला है
उसके साथ में अपने कर्म की प्रतिध्वनि बहुत गहराई से लेकर चलें। वहीं तुला राशि, सबसे पहले देखें चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही है। इसी वजह से भीतर की घबराहटों के सिरे लगातार दूर हटते चले जा रहे हैं। मन संतुष्टि के प्रवाह के साथ में निरंतर चल रहा है। और वहीं ये गौर कीजिएगा कि यहाँ जो पुनः मेष राशि स्थान को चंद्रमा देख रहे हैं, गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका जुड़ाव यहाँ नए आयाम आपको देने वाला होगा। उनके साथ मिलकर किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, उस और बेहद आसानी से बढ़ सकते हैं। लोगों से जो उम्मीद लगाए बैठे थे परंतु वो उम्मीद साकार स्वरूप में नहीं आ पाई, अब सारी ही उम्मीदें अपेक्षाएं स्वयं से जोड़कर देखिएगा। आज का दिवस वहाँ बेहतरी दे सकता है। दोपहर के साथ में आता हुआ आलस्य निर्णायक कामकाज से आपको दूर करने वाला नहीं हो, ये गौर करने की पूरी ज़रूरत है। वहीं वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो बेसलेस फियर से संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। वहीं सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से आप बचिएगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ था, छोटी छोटी बातें आपको एक तरह से नकारात्मक कर रही थी, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है। ये याद रखिएगा कि आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ जो द्वादश भावस्थ चंद्रमा है, बड़े डेवलपमेंट्स आपको दे सकते हैं। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, रविवार के दिवस की सार्थकता में कुछ नया सीखने की प्रक्रियाओं को जोड़कर रखिएगा। मन एक संतुष्टि के साथ में रहेगा और वहीं से जीवन एक अलग प्रभाव को भी देखने वाला होगा। वहीं धनु राशि, सर्वांगीण लाभ यानी जिस सिरे के साथ में जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो आपके साथ में आज बने हुए हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो भाग दौड़ बढ़ने वाली होगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर आप नए और इनोवेटिव प्रोग्रेसिव वेज को खोजते हुए चलिएगा। लोगों के साथ में एक प्रभावी स्तर उत्पन्न होने वाला होगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें कई बार कड़वाहट घोलने का काम करती है, उससे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर है। और ये भी याद रखें कि लेखन संबंधी कामकाज यहाँ आपको व्यवस्थित कर रहा है। दांतों से संबंधित तकलीफ और कहीं न कहीं स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज़ यहाँ आपको हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उनसे प्रमुखतया संभलें। और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर ही ये तय करें कि किस ओर जाना है। कई बार व्यक्ति एक डिटरमाइन अप्रोच के साथ में होता है कि इसी तरफ चलेंगे, एडामेंसी बनी होती है, उससे दूर होकर आज के दिवस को आप देखते हैं तो सार्थकता है। मकर राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। रिश्तों की ताजगी का ये दिन है। इसी के साथ में आपकी इच्छा शक्ति देखते ही बनती है। कुछ नया पढ़ने की शुरुआत करनी है, कुछ नया सीखने की शुरुआत करनी है। वो सिरे कहाँ से निकल कर आ रहे हैं और कैसे हम वहाँ बढ़ रहे हैं, इस प्रक्रिया को आप अपना कर चलिएगा। और वहीं इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके भीतर मौजूद नहीं है। इसी वजह से, इसी इच्छा शक्ति की वजह से कामकाज में और बेहतरी, जैसा हमने कहा, पुनः दोहरा रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि आज का दिवस निर्णायक साबित होने वाला हो सकता है। वहीं मानसिक सुख में आज वृद्धि के प्रतिमान साथ में रहेंगे। पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों में खुद को डिस्टर्ब करने से आज आप बचिएगा। जो उनके साथ में कामकाज चल रहा है उसको और अधिक व्यवस्थित किया जाना अच्छा है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस आज निकल कर आता है, भले ही रविवार है। उसकी प्रिपरेशन को अपने साथ में बनाकर रखें। वहीं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है। मन जिस सुकून और शांति की तलाश में था, कोलाहल से दूर हटकर जीवन को जो देखना होता है, आज वो सिरे स्पष्ट तौर पर आपके साथ में बने हुए हैं। और इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर अपने लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी रहेगी। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर डेजिग्नेशन के साथ में आपका जुड़ाव है तो ये समय विशेष बेहतरी के क्रम आपके समक्ष रखता चला जाएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से हटकर जीवन को देखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं मीन राशि,
जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज है वहाँ स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। इसी के साथ में अत्यधिक खर्चों की जो स्थितियाँ बनी हुई है उससे भी आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये ही वो अंतराल है जहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करनी है तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलें। लोग आपके बारे में आज बहुत कुछ जो कह रहे हैं हम उससे कहीं विचलित नहीं हैं, विरक्त होकर चल रहे हैं। जो बात हम तक नकारात्मक है और पहुंची ही नहीं उससे हमारा लेना देना ही क्या। कई बार व्यक्ति अपने बारे में हो रही सारी ही राय को जानने का प्रयास करता है और उसके साथ में अपने रिएक्शंस देता है। रिएक्शन से पहले मन को डिस्टर्ब करता है। आज बृहस्पति प्रधान राशि के जातक उस अवस्था से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न करें तो अच्छा है। और इसी के साथ में इस दिवस में मित्रों के साथ जो भी चर्चा रहेगी वो और अधिक सार्थकता लिए हुए होगी, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स साथ में है। तो ये था 12 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।